सर भेज दिया। ओके, चलो मैं एक ये नमन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है नंबर 2। तो देखो यहाँ पे इंटरवल लिया गया है 2 से 7, तो ठीक है, बट आपको सजेस्ट किया था 0 to 5 लेने के लिए। ओके, 0 to 5 से स्टार्ट करने बोला था, और ये जैसे कि आपको 32 लेना था, राइट। एक नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है मैं आपको ये भी बताता हूँ। आपको मैंने बोला था एक्सक्लूसिव बनाना ही मेन है, आपको हमेशा एक्सक्लूसिव बनाना है, जैसे कि सजेशन भी दिया हो कि आपको एक्सक्लूसिव बनाना है, क्योंकि अगर 0 to अच्छा 5 का हाँ इंटरवल सर, है हाँ तो हाँ 5 हाँ। इज नॉट इंक्लूडेड। तो जैसे आपका लास्ट इंटरवल जो भी है उसमें अपर लिमिट में 32 था, देखो इधर। सर हमको एक और ऐड करना पड़ेगा उसमें 32 से। हाँ, तो यहाँ पे 32 आ रहा है, तो आपने 32 तक लिया, तो ये 32 यहाँ पे अपर लिमिट में आ रहा है, ये 32 आपने उसी इंटरवल में काउंट कर दिया, तो ये गलत हो गया। तो ऐसा अगर आपने किसी और में भी किया तो उसमें भी गलत ही होगा ना। जैसे इनका अपर लिमिट है 7 है, 12 है, और 17, हाथ में 22, 27, तो है। और किसी इंटरवल में तो ऐसे नंबर आ सकते हैं, जैसे 7 है, 7 आपको यहाँ पे 1 2 3 4 ये सब मिल रहा है ना। तो ये 4 7 आपने कहाँ काउंट किया, ये भी मैटर करता है। 4 7 क्या आपने फर्स्ट वाले में काउंट किया मेरे ख्याल से। हाँ, सेकंड वाला में 7 to 12। 7 to 12 उसमें किया, फर्स्ट में नहीं किया ना। हम्म। ना सर, फर्स्ट में नहीं किया। ओके, तो ये एक मिस्टेक हो गया, इसको आप करेक्शन करो। इन्होंने इन्होंने देखो क्वेश्चन में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया, इंटरवल इन्होंने दिया 0 to 5। और देखो हमेशा ना इंटरवल को इसी टाइप से रखो, जैसे अगर आपको 5 का क्लास साइज दिया जाए तो 0 to 5, 5 to 10, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल इंटरवल होता है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता है। लेकिन आप सपोज कहीं बीच में से स्टार्ट कर रहे हो 2 to 7, अब 7 to 12, अब थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना कि ये 7 के साथ +5 करने से कितना होता है, 12 के साथ फिर +5 करने से कितना होता है, नहीं। इसमें थोड़ा सा दिमाग, लेकिन ये बहुत आसानी से हो जाता है ये वाला इंटरवल। तो आपको यहाँ सजेस्ट भी किया 0 to 5 लो, इन्होंने बोला टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5, ये आप स्टेटमेंट पढ़ो, तो उस हिसाब से आपका इंटरवल गलत है, ठीक है, आप उसे करेक्ट करो। सर वो क्लास साइज देख के हम कर ही दिया, वो बाकी का देखा ही नहीं था। ओके ठीक है, ये हम यश का देखते हैं। हाँ, यश का ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है फर्स्ट इंटरवल 0 to 5, दूसरा बात क्लास साइज 5 लेने बोला था तो 5 to 10। ओके, तो इस तरीके से ये सारा इंटरवल लिया गया है, ठीक है। और यहाँ टेलीमार्क भी है, और ये है इंजीनियर्स का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इनको टोटल करके 40 भी मिल रहा है। एक वेरीफाई करते हैं 10 to 15, इस इंटरवल के अंदर देखते हैं 11 है कि नहीं। 10 to 15 हम चेक करते हैं। ओके चलो, 10 to 15, तो इसमें 10 to 15 हाँ 12 है, थोड़ा सा कलर डिफरेंट ले लेता हूँ। ओके, ये 12 है 10 to 15, उसके बाद यहाँ 10 to 15 10 है, 10 to 15 14 है, 10 to 15 12 है, 10 to 15 सॉरी 10 है, फिर 12 है, 10 to 15, यहाँ कुछ नहीं है 10 to 15, फिर देखते हैं 10 to 15, यहाँ भी कुछ नहीं है 10 to 15, उसके बाद 10 to 15 यहाँ पे हमारे पास दो। 15 हम नहीं लेंगे बिकॉज हम एक्सक्लूसिव कर रहे हैं, 15 हम इंक्लूड नहीं करेंगे 10 to 15 में। 10 to 15 में 13 आएगा, 10 to 15 12 आएगा, 10 to 15 यहाँ कुछ नहीं है, 15 हम नहीं लेंगे। हाँ, 10 to 15 में 10 to 15 में 12 लेंगे, 10 to 15 में कुछ नहीं है, 10 to 15 में 12 लेंगे। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो पूरा 11 आ रहा है, इसका मतलब ये जो इंटरवल है 10 to 15 ये करेक्ट है। तो इसी तरह से हमें ये फ्रीक्वेंसीज लेना है अलग अलग क्लास इंटरवल का, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करेक्ट है। ओके, सही है, ये इंटरवल नोट कर लो। ठीक है, तो उसके बाद एक और चेक कर लेते हैं। पलक, पलक का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये काफ़ी क्लियर भी दिख रहा है, तो सेम है, इसमें भी वही नंबर से फ्रीक्वेंसीज देखो 5 11 11 9 1 1, इनको भी प्लस करके हमें 40 मिल रहा है, इंटरवल भी सही है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2। सर मैंने भी भेज दिया। ठीक है, ओके सेम है ना। आप लोग मैच कर लो एक बार, सब लोग अपना 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 मैच कर लो एक बार, इंटरवल सब लोग चेक कर लो। 5 11 11 9 1
1 2 इंटरवल चेक कर लो सब। ये जो फ्रीक्वेंसीज है सबका सही है। हाँ सर। हाँ सर। ओके देन ठीक है। और जो क्लास साइज है वो भी आप देख लो 0 to 5 से स्टार्ट करना है। लास्ट क्लास इंटरवल आपका बन रहा है 30 to 35, ये भी चेक कर लो। ओके यस सर। ठीक है। और बाकी सबका एक बार मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है। अच्छा अब देखो इसी तरह से आपको सारे इंटरवल्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। आप लोग सेम तरीके से बाकी वाले भी बनाओ और उस पे कुछ कुछ सवाल दिया जाता है। जैसे ये सपोज यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, देखो यहाँ पे सवाल एक पूछा गया, व्हाट इज द मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबुलर रिप्रेजेंट मतलब ये जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाया उसी को बोला गया टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोला गया। अभी बोला क्या मेन फीचर हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये अपना व्यू डालना है, ये इसका कोई फिक्स्ड रिजल्ट नहीं होगा, कोई स्पेसिफिक इसका आंसर नहीं होगा, आपको अपना व्यू इस पे डालना है। आपको क्या खास दिख रहा है आपके टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से। तो जैसे मुझे जो खास दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि 5 to 20 किलोमीटर के बीच में मैक्सिमम इंजीनियर्स रहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिसाइड्स बिटवीन 5 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर, ये मुझे खास दिख रहा है, ठीक है। अब आपको क्या खास बात दिख रहा है वो आप अपने हिसाब से लिखो। ओके तो हम इस तरह से स्टेटमेंट अपना लिख सकते हैं। तो हमें जो भी खास बात दिख रहा होगा, आपको जो भी खास बात दिख रहा हो वो आप अपने हिसाब से इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं अपना स्टेटमेंट एक बार फिर से बता देता हूं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिसाइड बिटवीन 5 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर, बस इस तरह से आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नंबर 3 सेम है, आपको यहाँ पर भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इंटरवल इन्होंने ऑलरेडी सजेस्ट किया है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, जब भी आपको इंटरवल लेना है उसके लिए आपको एक बार लोएस्ट एंड द हाईएस्ट, ये दो चीज आपको चेक करना होगा इसमें। तो हम एक बार इसमें चेक कर लेते हैं लोएस्ट क्या है। लोएस्ट हम एक बार देख लेते हैं, 84 मुझे दिख सर रहा है, 84 ही है। यही है क्या? 84। 84.9 और नहीं है? नहीं नहीं है, सर। 84.9 ये हमें लोएस्ट दिख रहा है। अब मैक्सिमम देखते हैं, मुझे 98 दिखा, और बताओ 99 है? सर 99 ही है। 99 यहाँ पर है, 99.2 एकदम डॉट 99 है कहीं पर? नो चेक सर। करो, बस ये यही हाईएस्ट है। तो इस और लोएस्ट हमें ये मिल रहा है। तो इन्होंने देखो इंटरवल इन्होंने रखा 84 to 86। क्लास साइज इन्होंने सजेस्ट ऑलरेडी कर दिया, क्लास साइज 2 इन्होंने बताया। इन्होंने ये जो इंटरवल इन्होंने दिए इसमें पहला वैल्यू जो लोएस्ट वैल्यू वो इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। आप भी जब इंटरवल कोई सेलेक्ट करोगे, अगर इन्होंने नहीं सजेस्ट किया तब तो आपको खुद ही इंटरवल बनाना पड़ेगा ना। तो आप जब बनाओगे तब आप भी इसी तरह से कर लेना। अब यहाँ वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए 5 का लेके आपको कोई खास फायदा नहीं है। इतना लेने से भी चलेगा, सजेस्ट नहीं किया तो 5 का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे 5 का लेना चाहते हो तो आप ऐसे ले लो 82 85, है ना। लेकिन अभी मत लेना क्योंकि इन्होंने यहाँ मेंशन किया, आप इसमें मत करना। अगर मेंशन नहीं किया होता तो आप क्या करते हैं वो बता रहा था मैं। जैसे 85 टू 90 आ गया, फिर 90 टू 95 आ गया, उसके बाद 95 से लेकर अप टू 100। तो इसमें 4 इंटरवल में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको वेरिएशन बहुत कम मिलेगा, इसलिए इन्होंने इंटरवल को थोड़ा सा कम कर दिया ताकि यहाँ पे वेरिएशन थोड़ा ज्यादा मिले और आप बहुत सा आसानी से चीजों को समझ सको, ठीक है। इसीलिए इन्होंने ये दिया, और इन्होंने ये दिया और बट आप ये कर रहे हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे का जो सवाल है इसमें इंटरवल बेस्ड कुछ सवाल पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए इनका सजेशन को ही आपको फॉलो करना है। आप अपने मर्जी से मत करो कुछ भी, ओके। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही क्लास इंटरवल सेलेक्ट करो। आप 84 टू 86 ले जाओ, क्लास साइज आप 2 रखो, क्लास साइज 2 है यहाँ पे। तो ऐसे करके आप बनाते रहो 84 टू 86, 86 टू 88, फिर 88 टू 90, फिर 90 टू 92, फिर 92 से लेकर 94, 94 से 96, फिर 96 से 98 एंड लास्ट में 98 से लेकर 100, ओके। तो इस तरह से आप क्लास इंटरवल बना लो। बनाने के बाद यहाँ पे जो भी डाटा है उनकी फ्रीक्वेंसीज तैयार करो, टैली मार्क बनाओ, और उसके बाद यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब आपको देना है। इन्होंने पूछा है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक
दिस डेटा इज अबाउट। अब अगर ज्योमेट्री, सॉरी नॉट ज्योमेट्री, ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड हो तो इन सवालों का जवाब बहुत आसानी से देख सकते हो। फिर भी ये अबाउट ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए, समर प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एयर, है ना। सर रेनी सीजन। रेनी सीजन, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, देखो 99.2% दिख रहा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट सबका ही बहुत ज्यादा है, 80 से अबव ही है। तो 80 से अबव इसका मतलब एयर मॉलिक्यूल्स, मतलब वाटर ड्रॉपलेट से फिल्ड है पूरा, परसेंटेज वाटर का बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा जब रहता है तभी आपको इतना ह्यूमिडिटी मिलता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी मिलता है, ठीक है। तब हम इसको बोलेंगे ह्यूमिडिटी यहाँ पे काफी हाई है, और ऐसा तभी होता है जब वो रेनी सीजन होता है, ठीक है। समर सीजन या ड्राई सीजन में या फिर विंटर सीजन में आपको इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर है अबाउट हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। ओके, 50 स्टूडेंट्स का हाइट मेजर किया गया, ये हाइट है। अभी यहाँ पर इन्होंने सजेशन किया क्लास इंटरवल आपको इस तरह से क्लास इंटरवल लेना है। देखो ये इंटरवल भी एक्सक्लूसिव है, हमेशा एक्सक्लूसिव ही ज्यादातर सजेस्ट किया जाता है, इंक्लूसिव बहुत कम। इंक्लूसिव आपको बनाने तो देंगे नहीं, आपको एक्सक्लूसिव ही बनाने देंगे। हाँ, वो अगर आपको इंटरवल बना के दे दे, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के देते हैं, वो अलग बात है। वो लोग खुद कभी कभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बना के देकर उससे सवाल आपसे पूछ लेते हैं, तब वो इंक्लूसिव टाइप का दे सकते हैं। अदरवाइज आपको हमेशा ये एक्सक्लूसिव ही बनाने के लिए देंगे। तो देखो ये एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव कैसे पहचानते हैं, जैसे इस इंटरवल का अपर लिमिट और इसके बाद वाले इंटरवल का लोअर लिमिट सेम है, या फिर हमने जो सेकंड क्वेश्चन पढ़ा था, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें इंटरवल देकर इन्होंने एक बात लिखा था 5 इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब इस इंटरवल का अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। उसी से समझ में आ गया था ये एक्सक्लूसिव टाइप का बनाना है हमें, ठीक है। ये कुछ सजेशन आपको इंटरवल में मिलेगा, तो इस टाइप का इंटरवल बनाओ और बना के फिर उसमें इन डेटा का फ्रीक्वेंसी पुट कर दो, बस हो जाएगा। और उसके बाद इन सवालों का जवाब डाल देना, जो भी सवाल यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। इंटरवल्स बनाओ, बनाने के बाद आपको इनका सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद अगर कोई डाउट हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आप लोग बनाओ, उस पे हम लोग कुछ डिस्कस कर ही लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5, इसका मुझे बनाओ, बना के दिखाओ, बना के फिर हम लोग उस पे इन क्वेश्चंस का जवाब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 2 सवाल यहाँ पे पूछा सर गया। टैली तो हम लोग को हर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाना होगा ना। हाँ, बेसिकली बनाना पड़ता है। यहाँ पे अगर किसी क्वेश्चन में टेलीमार्क मेंशन नहीं किया तो आप अगर नहीं बनाते हो तो भी चलेगा, बट मेरा सजेशन है आप है ना हर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में टेलीमार्क जरूर बनाओ, ठीक है। टेलीमार्क के साथ ही करो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5 करके मेरे को फोटो भेजो, फिर हम उसके बेसिस पे दोनों सवाल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। ये है क्या चीज, देखो क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। एटमॉस्फेयर में होता नहीं डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर, तो सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में उसका कंसेंट्रेशन कितना है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे दिया गया है। एक इसका मिनट का यूनिट सर, है एक मिनट। पीपीएम। पीपीएम इसका यूनिट है, मतलब एटमॉस्फेयर में कितना सल्फर डाइऑक्साइड है, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्टकट में पीपीएम बोलते हैं। चलो बनाओ आप लोग, इसे बना के बताओ मेरे को। ओके, देखो यहाँ पे तो टोटल यहाँ पे 30 डेज का कलेक्शन है, ठीक है। और हमें क्या क्या चेक करना है, टोटल 30 है तो आपका जो भी टेबल आपने बनाया उसमें टोटल 30 आना पड़ेगा, ठीक है। इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके टोटल 30 आना पड़ेगा। सेकंड, आपको जो सजेशन दिया गया उसमें पहला इंटरवल है 0.00 से लेकर 0.04, तो यहाँ पे वो इंटरवल आपको सेम आना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा चीज आप देखो। एंड एक और बात, आप यहाँ बनाते समय आप जैसे कि देखते ही हो, वो है सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू 0.03 या फिर 0.01। हाँ, 0.01 सबसे मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू 0.20, 0.22, चेक करो। सर 22 हाईएस्ट है। हाँ, ये वैल्यू हाईएस्ट है, तो आपका लोएस्ट वैल्यू ये है, तो ये इंटरवल ठीक है उसके लिए।
0.00 से लेकर 0.04 इसमें तो ये आ जाएगा एंड मैक्सिमम ये है, तो मैक्सिमम अगर 0.22 है तो ये जो लास्ट इंटरवल आप देख रहे हो 0.2, ये 0.2 मतलब 0.20 है, इसे हम 0.20 भी बोल सकते हैं, 0.20 0.24, तो इसके बीच में 0.22 आ रहा है, तो ये करेक्ट है। ओके, यहाँ पर लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी। ओके, ये पूरा सही है। एक और देख लेते हैं, हेतल सुराना। ओके, ये भी हाँ सेम है, सही है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, यश। ठीक है, सही है, ये भी सही है। ओके, सही है ये भी। ओके, तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकोगे। ऐसा ही करके आप उनमें भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप तैयार करो, ठीक है। अभी जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल आप लोगों ने तैयार किया उसमें से कुछ सवाल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सवाल पूछा है, फॉर हाउ मेनी डेज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11, हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11। तो एक बार देख लेते, 0.11 से ज्यादा कितने दिन है। ओके, तो इसको एक बार टेबल में हम देख लेते हैं। 0.11 से कंसंट्रेशन ज्यादा, राइट, 0.11 यही था ना, 0.11 से ज्यादा मतलब मोर देन Yes, बोले sir. ना, तो मोर देन का मतलब है आप 0.11 नहीं ले सकते, तो आप 0.12 से देखो। तो देखो ये जो आप इंटरवल देख रहे हो 0.12 से लेकर 0.16, तो आपको इस इंटरवल में देखना सर है 8 डेज। और इसके आगे वाले इंटरवल भी देखना, मतलब ये तीनों इंटरवल आपको देखना है, ये तीनों इंटरवल 0.11 से ज्यादा है। तो इसमें आप फ्रीक्वेंसीज देखो, 2 डेज, 4 डेज और 2 डेज, मतलब टोटल 8 डेज। तो 8 डेज ऐसा है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ओके, तो इसका जवाब हो जाएगा 8 डेज। तो इस तरह से सवाल का आपको पहले चार्ट बनाना है, फिर उन सवालों का जवाब देना है। ये देखो काफी सब क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में देखो पाई का वैल्यू, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पाई का वैल्यू आपने देखा होगा, तो ये देखो पाई का वैल्यू, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या बोलते हैं, नॉन रेकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, इरेशनल नंबर हम बोलते हैं जिससे, इरेशनल नंबर। ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो इन्होंने अप टू 50 डेसिमल तक लिखा, ये आगे और भी चलेगा। अब अप टू 50 डेसिमल तक जो भी डिजिट्स आपको दिख रहे हैं 0 to 9, जो भी डिजिट देख रहे हैं, क्योंकि डिजिट्स तो 0 to 9 ही होते हैं, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद जो जो डिजिट्स आए हैं उनका आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने बोला है। मतलब 0 कितनी बार है, 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, इस तरह से अप टू 9 तक हर एक डिजिट का फ्रीक्वेंसी आपको बनाना है। तो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगा, ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा। इसमें कोई क्लास इंटरवल आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस ग्रुप अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल का आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। फिर यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, व्हाट इज द मोस्ट एंड व्हाट इज द लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑकरिंग डिजिट, कौन सा डिजिट का फ्रीक्वेंसी कम है एंड कौन सा डिजिट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये सवाल आपसे पूछा गया, ठीक है। तो ये है, और बाकी ये इसमें आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी बनाना है। इसका भी शायद ग्रुप फ्रीक्वेंसी है, ये देखो यहाँ पर भी इसका भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी बनाना है। तो इन सवालों का आप अब आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। अभी तक तो हमने टेबल बनाना देखा, अब उस टेबल में जो डेटा है उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अब ग्राफ में रिप्रेजेंट आपको दो तरीके से करना है। जैसे एक तो हो गया बार ग्राफ, दूसरा होता है हिस्टोग्राम। मैं आपको हिस्टोग्राम भी दिखा देता हूँ, हिस्टोग्राम भी हम बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं सिलेबस जो रिमूव वो एक बार वो चेक कर लेते हैं, फिर हम आगे स्टैटिस्टिक्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे। जैसे हिस्टोग्राम में पूरा हिस्टोग्राम रिमूव नहीं किया गया, ध्यान से देखो, पूरा हिस्टोग्राम रिमूव नहीं किया। इसमें उन हिस्टोग्राम को रिमूव किया गया जिसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो क्लास साइज मैंने आपको सिखाया था ना, क्लास साइज, अगर वो क्लास साइज वेरिंग लेंथ का है, ठीक है, क्लास साइज अगर वेरिंग लेंथ का है, वो हिस्टोग्राम हमें नहीं बनाना है, ठीक है।
मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा एक चार्ट दिखा देता हूँ जिसमें क्लास साइज वैरिंग लेंथ का है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज में है ऐसा क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे बोला ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऐसा बोला है, लेकिन यहाँ पे आप क्लास साइज देखो, इसमें क्लास साइज है 1। क्लास साइज याद है ना, क्लास साइज कैसे निकालते हैं? हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। 2 माइनस 1 1 आता है, यहाँ पे क्लास साइज 1 है। 3 माइनस 2 1 है। 5 माइनस 3 2 आ रहा है। 7 माइनस 5 2 आ रहा है। 10 माइनस 5 3 आ रहा है। 15 माइनस 10 5 आ रहा है। 17 माइनस 15 2 आ रहा है। देखो ये क्लास साइज वेरी कर रहा है, तो इसका हिस्टोग्राम आपके सिलेबस से इस बार आउट हो गया, ये आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर भी देखो नंबर 9 में ड्रॉ हिस्टोग्राम बोला है, लेकिन यहाँ पे भी वही चीज है। 4 to 1 क्लास साइज माइनस करने से 4 माइनस 1 3 आ रहा है। 6 माइनस 4 2 आ रहा है। 8 माइनस 6 2, 12 माइनस 8 4 आ रहा है। 20 माइनस 12 8 आ रहा है, तो ये भी आपके सिलेबस से आउट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये चीज रिमूव हो गया, ये आपके टॉपिक में इस बार नहीं है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी आउट हो गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर आउट हो गया तो कौन से क्वेश्चंस नहीं करने? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बोला गया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको बनाना है, रिप्रेजेंट दिस डाटा बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये रिमूव हो गया, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, तो ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो काफी कम हो गया आपका काम, आपका टास्क काफी कम हो गया। बाकी सब आपके सिलेबस में है और ज्यादा डिलीटेड नहीं है, ठीक है। और मीन मीडियन मोड ये भी आउट ऑफ टॉपिक है इस बार, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। तो बस हमें काफी लिमिटेड पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा ही पढ़ना है। तो हम एक बार के लिए देख लेते कैसे बनाया जाता है, ठीक है। बार ग्राफ में, बार ग्राफ कब बनाते हैं एंड हिस्टोग्राम कब बनाते हैं, ठीक है, मैं ये चीज आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। बार ग्राफ के लिए हम दो टाइप के ग्राफ बनाते हैं ना, मतलब जब हम टेबल बना रहे थे, फ्रीक्वेंसी टेबल जब हम बना रहे थे, दो टाइप का बना रहे थे। एक टेबल हम बना रहे थे अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड, जिसमें आप क्लास इंटरवल नहीं बनाते हैं, है ना, जिससे हमने एक सम अभी थोड़ी देर पहले किया था, ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन जो किया था, उसमें हमने अनग्रुप टेबल बनाया था, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, फिर ब्लड ग्रुप ए बी। उस टाइप के जो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होते हैं, उसका डाटा जब आप रिप्रेजेंट करते हो, उसका डाटा हम हमेशा बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो, ओके, ये एक छोटा सा एग्जांपल इन्होंने लिया है। इसमें 40 स्टूडेंट्स है, उनका बर्थ, ठीक है, मतलब मंथ ऑफ देयर बर्थ, ठीक है, ये पूछा गया है 40 स्टूडेंट से, और ये रिकॉर्ड बनाया गया। जैसे जनवरी में 3 स्टूडेंट, देखो ये जो बार है, ये बार अप टू 3 तक राइज हो रहा है, तो ये बार जो है 3 तक राइज हो रहा है, मतलब जनवरी में 3 स्टूडेंट का बर्थ हुआ है। फरवरी में 4 स्टूडेंट्स का, इसी तरह से मार्च में 2 स्टूडेंट्स का, अप्रैल में 2 स्टूडेंट्स का। तो इस तरह से 40 स्टूडेंट्स का मंथ ऑफ देयर बर्थ पूछा गया और इसके एक बार बनाया गया, ठीक है। तो इस तरह से मंथली बेसिस है, तो इसलिए आपको यहाँ पे अगर आपको ये टेबल दिया रहता तो आपको ऐसे दिया रहता है जैसे मंथ और फ्रीक्वेंसी। मंथ में ये मंथ के नाम हो जाते हैं और फ्रीक्वेंसी में कितने सारे स्टूडेंट्स का बर्थ है उस मंथ में, ये रहता। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। और जहां पे अनग्रुप्ड, सॉरी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होते हैं, जहां पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, जैसे ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल है, अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, तब हम इसे हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया? अनग्रुप्ड होने से बार ग्राफ और ग्रुप्ड होने से फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, बस इतनी सी बात आपको ये ध्यान रखना है। तो चलो ये देखो एक एग्जांपल है, इसमें आपको अलग अलग यहाँ पर पर्टिकुलर्स हेडिंग दिया हुआ है, ग्रोसरी, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज, मतलब 4000 ग्रोसरी में एक्सपेंडिचर है, रेंट में 5000। ये देखो यहाँ पे यूनिट मेंशन किया गया 1000, मतलब ये 4000 है, सिर्फ 4 नहीं है यहाँ पे, 4 ये 4000 हम इसे रेट करेंगे। रेंट में 5000 का एक्सपेंडिचर है, मंथली एक्सपेंडिचर। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन पे 5000, मेडिसिन पे 2000, फ्यूल पे 2000, एंटरटेनमेंट में 1000, मिसलेनियस 1000। तो ये डेटा दिया हुआ, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट बनाना है। अब जबकि ये अनग्रुप्ड है तो बार ग्राफ बनेगा,
ओके, इन्होंने क्वेश्चन में भी बोला ड्रॉ द बार ग्राफ। तो बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है, देखो ये जो हेडिंग्स दी है ना, इनको आप नीचे रखो और उनके सामने आप इस तरह से रेक्टेंगल्स बनाओ, ठीक है, और यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी को रखो इस साइड में। ये जो वाई एक्सिस बोलते हैं हम इसे, और इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन हम इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस, आपको फ्रीक्वेंसी जो दिया है वो फ्रीक्वेंसी इसमें डालना है, मतलब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी चेक करना है। आप ऐसे वाई एक्सिस लाइन को प्रॉपर्ली बनाओ, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ओके। तो आप जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी, तो आपको इसी वाई एक्सिस में देखना है, और एक्स एक्सिस में आपको जो पर्टिकुलर्स दिए हुए, मतलब एक्सपेंडिचर हेडिंग्स दिए वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ग्रोसरी में 4000 का एक्सपेंडिचर था, तो आप देखो वाई एक्सिस में 4 जहां पर है वहां तक ये रेक्टेंगल का हाइट बनना है। तो इस तरह से ये अलग अलग रेक्टेंगल्स बनाने। दूसरा चीज, हर कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल के बीच में एकदम इक्वल गैप मेंटेन करना। जैसे ये गैप, यहाँ पर ये जो गैप है, ये गैप एकदम सेम मेंटेन करना। हर दो कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल के बीच का जो गैप है उसे एकदम बराबर मेंटेन करना। और ये विड्थ ऑफ एवरी रेक्टेंगल वो भी हर एक रेक्टेंगल का सेम होना चाहिए। विड्थ ऐसा नहीं कि एक रेक्टेंगल का विड्थ थोड़ा ज्यादा दे दिया, किसी का एकदम पतला दे दिया, कम दे दिया, वैसा नहीं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डायग्राम आपको ये बनाना है, ठीक है। तो आप लोग एक डायग्राम बनाओ ना, तब मेरे को पता चलेगा आप लोग सही बना रहे हो, गलत बना रहे हो, या फिर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है। आप लोग एक डायग्राम बनाओ, ठीक है, इस तरह से देखते हैं आप बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। मैं आपको एक सम देता हूँ, एक काम करो आप लोग ना, वो ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन था ना, उसका तो आपने ऑलरेडी टेबल बनाया हुआ है। ब्लड ग्रुप वाले जो क्वेश्चन था हमने सेकंड एक्सरसाइज में जो किया था, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसका बनाओ आप टेबल, ठीक है। ये भी अनग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो इसका आप बार ग्राफ एक बार बना के बताओ मेरे को, चलो बनाओ, फटाफट बनाओ।